हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त है। तो बहुत ही दिनों के बाद मैं आपके साथ ये फुल वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, उठते ही सबसे पहले मैंने दाल धुलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लाइट अभी चल रही है तो सोचा दाल धुल के पीस लेते। तो देखिए, दाल धुल गई तो उसको पीस के मैंने लगा दिया था फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में क्या रहेगा, टाइट रहेगी, जिसके बड़े जो है ना वो एकदम बढ़िया बनते हैं। उसके बाद मैं छौंकने लगी थी सब्जी, और दीदी की जो तबीयत है वो ख़राब है, तो दीदी ने फास्ट नहीं रखा है, तो काम वाम सब मुझे ही आज करने पड़ेंगे। आज काम थोड़े से ज़्यादा हैं, इसीलिए फटाफट कर रही हूँ। जब तक मसाला भुना तब तक मैंने आटा लगा लिया। बहुत थोड़ा सा ही मैंने आटा लगाया और रखा हुआ भी था, तो वो भी मैंने सेट कर लिया था। तो देखिए, मसाला भुनने के बाद मैं डाल दी थी सब्जी, और बीन्स की सब्जी बनेगी तो सब्जी फटाफट से छौंक देती हूँ, और दूसरी तरफ ना रोटियां बना के रख देती हूँ। खाने पीने से फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके नहा लूँगी जाके। काम इतने सारे हैं और समय बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे यहाँ तो करवा चौथ पे इतने सारे पकवान बनते हैं, जबकि हमारा तो पूरे दिन फास्ट ही रहता है। शाम को तो खाते ही हैं, लेकिन पूरे दिन ना बिना पानी के, बिना खाना के बनाते बनाते इतने सारे पकवान, हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए, सब्जी जो है वो बन गई थी, और अन्य लेके आई है मेहंदी। मम्मा मेरे ना मेहंदी लगा दो। जो कल मैंने मेहंदी लगाई थी उसमें से जो मेहंदी बची थी ना, बोले मम्मा ये वाली मेरी मेहंदी लगा दो। तो मैंने बोला आपके ना दीपावली पे लगाऊंगी, अभी बच्चे नहीं लगाते, अभी सिर्फ मम्मियाँ मेहंदी लगाती हैं। तो अभी फटाफट से मैं लगा देती हूँ पोछा। झाड़ू लगा दी थी मैंने, और बर्तन जो हैं वो भी धुल चुके हैं, सिर्फ पोछा रह गया है। और अपने रूम को भी मैं अच्छे से सेट कराई थी, और झाड़ू वाड़ू सब कुछ लगा के आ गई थी, क्योंकि पूरे घर में ना मैंने एक साथ ही झाड़ू लगा दी थी। सिर्फ पोछा रह गया, फटाफट से पोछा लगाऊं और नहा के आ जाऊं। सारे काम से फ्री होके मैं आ चुकी हूँ, और देखिए न्यू सूट पहना है मैंने। न्यू तो नहीं है, एक बार मैंने पहन लिया है, आप लोगों में से देखा भी होगा, कई सारे लोगों ने ब्लॉग भी बनाया था मैंने, बट अभी बहुत साल के बाद पहना है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। इसके नीचे ना स्कर्ट है, अभी आपको दिख जाएगा जब मैं काम वगैरह करूँगी ना। तो चलो फटाफट से ना पूजा कर लेती हूँ चल के, उसके बाद खाने पीने में लगते हैं, क्योंकि खाना काफ़ी सारा बनाना होता है। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल और दही बड़े, रोटी और पूड़ी, पिटौआ, ये सारी चीज़ें बनती थी। बहुत सारी तैयारी करनी है, काम समय कम है, क्योंकि मैं और मम्मी है, और मम्मी मेरी हेल्प करेंगी। मम्मी बनाएंगी कढ़ी, दही बड़े, ये सारी चीज़ें, तो मैं मम्मी की हेल्प करने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को नहीं, जो भी शादीशुदा लड़कियां मेरी वीडियोस देखती हैं, उन सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं चल के। तो देखिए, दीदी जो है वो हॉस्पिटल से आई है अभी बोतल चढ़वा के, और मम्मी हेल्प कर रही हैं मेरी पूरी की पूरी। तो मम्मी अभी बेसन फेंट रही हैं कढ़ी के लिए, और इसी से पकौड़ियाँ बनेंगी और कढ़ी में भी पड़ेगा। तो इकट्ठे ही मम्मी ने सारा का सारा फेंट लिया है, और मैं उधर फटाफट से आटा छान के ले आई और आटा लगा लेती हूँ पूड़ियों के लिए। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इधर उधर भागा दौड़ी करने में ना प्यासे मुझसे होती नहीं है, अजीब सा ही लगता है, बीपी सा लो फील होता है, इसीलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए, मम्मी ने ना बेसन फेंट दिया था, उसके बाद मम्मी फेंटने लगी हैं दाल बड़ों के लिए। तो सारी की सारी तैयारी करके रख लेंगे, उसके बाद गैस के पास बैठ जाएंगी और सारी की सारी चीज़ें सेकती चली जाएंगी। तो सबसे पहले मम्मी ना बड़े सेक रही हैं, और हमारे यहाँ ना गोल गोल बड़े बनते हैं, बीच में छेद किया जाता है छोटा सा, जैसे कि डोनट होते हैं ना, उस शेप में। अन्य तो इनको ना डोनट बुलाती है। अभी मैं दोबारा से, आपको दिख रहा होगा मैं किचन में हूँ, दोबारा आटा लगा के छान के लाई थी। तो अभी ना पिटौआ का मतलब मीठी पूड़ी का आटा लगा रही हूँ मैं। तो सबके सब आटा लगा के कपड़े से ढक के रख दूँगी, तो वो सेट हो जाएंगे। जब तक मम्मी जो हैं वो सारी चीज़ें बना ले रही हैं। तो जो बड़े हैं वो बन गए थे, तब तक मम्मी पकौड़ी सेक रही हैं, और इधर मैं कर रही हूँ फरा बना रही हूँ मैं। शाम को पूजा में ये काम आएंगे। तो 7 फरा अपने, 7 फरा दीदी के। दीदी फास्ट नहीं है, लेकिन दीदी की पूजा जो है वो मैं करूँगी, क्योंकि पूजा जो है वो नहीं छोड़ी जाती। करवा वगैरह सारा कुछ मैं ही भरूँगी। तो पूड़ी जो है ना वो हमने सेक ली थी।
तो साथ साथ पूड़ी ना निकाल के मैंने अलग रख दी थी, क्योंकि कोई बच्चे वगैरह छू लें। तो अभी मीठी पूड़ी बना रहे हैं, तो बड़ी सी पूड़ी मैंने बेली, राधिका ग्लास से उसको काट रही थी और मम्मी सेकती जा रही हैं। तो पूड़ियाँ बन चुकी हैं, पिटौआ जो हैं वो सेक लेते हैं, बाकी बड़े पकौड़ी ये सब बन चुकी है। और कड़ी जो है वो बिल्कुल लास्ट में छौंकी जाएगी, जब सारी की सारी चीज़ें हम लोग बना लेंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बन गई थी। अभी मम्मी छौंक रही हैं कड़ी, और कड़ी जब छौंकी जाती है ना तो कंटिन्यू चलाया जाता है। और मुंह पे हाथ मैंने इसलिए रख रखा था, मुझे ना स्मेल सी आ रही थी, मुंह पे ही आए जा रहा था सारा कुछ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया तो है नहीं, तो अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैंने मुंह पे हाथ रख लिया था। तो देखिए कड़े भी जो भी बर्तन है ना वो मैं सब फटाफट से धुल देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियाँ जो हैं वो मुझे करनी है। खाना पीना जो है वो पूरा बन चुका है, कड़ी रह गई है सिर्फ थोड़ी सी और उसमें कसर बाकी रह गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ, छत पे आ गई हूँ, यहाँ पे बनाऊँगी जो करवा चौथ पे हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो चलो बनाते हैं चल के। तो अभी बना लेते हैं फटाफट से पूजा के लिए। क्या बोलते हैं इसको, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो जो तोरई के पत्ते होते हैं ना, उनसे पूरा का पूरा हम लोग चौक सा बना लेंगे, जहाँ पे भी डिज़ाइन हमें बनानी है। बच्चे पूरी की पूरी हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और काफ़ी हेल्प भी करते हैं, चाहे जैसे करें बट हाँ हेल्प तो कर ही देते हैं। तो चावल जो है वो मैंने भिगोए थे, तो उनको पीस लिया था मिक्सी में, तो बस उसी से ही डिज़ाइन बना रही हूँ मैं, जैसे हमारे यहाँ बनती है। करवा चौथ मतलब कहते हैं ना, करवा चौथ सी बना दी। तो जो मन करे वो बनाओ, जिस जैसे मर्जी फूल पत्ती डिज़ाइन बना दो, बट ये जो गोल गोल मैं बना रही हूँ ना ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए सारा कुछ बन चुका है, और इधर भी सब कुछ रेडी हो गया था, कड़ी चावल दही बड़े पूड़ी, और रोटियां भी बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि कड़ी के साथ रोटियां ही समझ में आती हैं। तो अभी ना मैंने कैलेंडर जो है वो लगा दिए थे, और जो पैरों में लगाने वाला रंग रहता है ना उसको मैं, जो गौरा गौरी रहते हैं उनको लगाऊंगी, और एक धोबिन रहती है कैलेंडर में उनको लगाऊंगी, उसके बाद मैं खुद को लगाऊंगी, क्योंकि मैं तैयार होने के लिए जा रही थी, तो सोचा फटाफट से ये काम निपटाऊं और उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। तो देखिए अभी जल्दी जल्दी से मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और मुझे बहुत सारी तैयारियाँ जो हैं वो करनी है। और ना मैंने ना एक हेयर स्टाइल बनाया जिसमें बाल ओपन ही कर लिए थे। वैसे तो सोचा जूड़ा बनाऊंगी, बट मुझे ये सही लगा। मैंने इनसे पूछा कैसा लग रहा है, तो ये बोले अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रखो, क्योंकि हर साल जूड़ा बना ही लेती हूँ, तो इस बार सोचा कि मैं बाल खोले रहती हूँ। तो अभी देखिए साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली थी, और अभी ज्वेलरी पहन लेती हूँ। और इस बार ना मैं सब कुछ गोल्ड का ही पहन रही हूँ, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। वैसे तो मन था कि जिम्मी चूकी साड़ी है तो इस पर मैं कुछ मंगा लेती हूँ एडी की ज्वेलरी, बट मैंने सोचा कोई नहीं, इस बार गोल्ड ही पहनूंगी। और रेड साड़ी नहीं है, तो इसीलिए मैं ना रेड दुपट्टा डालने वाली हूँ, क्योंकि रेड चीज़ तो होनी ज़रूरी है। तो ब्लू साड़ी मेरे पास रखी हुई थी, मेरी मामी ने दी थी, तो मैंने सोचा साड़ी लेने की ज़रूरत तो है नहीं, रखी है। वैसे तो ले लेती, बट मन नहीं किया कि मैं लूँ, तो इसीलिए रेड दुपट्टा इस पर मैं डालूंगी। तो फटाफट रेडी हो रही हूँ। कंप्लीट मेकअप हो चुका है, नेल पेंट वगैरह सब कुछ लगा लिया था मैंने। पैरों में रंग लगाने के बाद में कंप्लीट में रेडी हो गई थी। अभी कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो अभी करवा मुझे भरना है, अपना भी और दीदी का। तो सबसे पहले ना चिवड़ा डाला जाता है 5 बार या 7 बार में, उसके बाद 7 गठिया डाल दो, 5 या फिर 7, जो यही शुभ होता है, या फिर 5 या फिर 7। उसके बाद 7 पूड़ी 7 पिटौआ और जो भी मिठाई रखनी है वो। उसके बाद इसको आटे से ना इसको बंद कर दिया जाता है। तो अभी ये सारी तैयारी करनी है, बाकी थाली भी लगानी है मुझे छत पे ले जाने के लिए। आज सारे के सारे काम अकेले करने पड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। चांद जो है वो निकल भी आया है, तो मम्मी बोल रही है जल्दी छत पे आओ, जल्दी छत पे आओ। तो वही मैं जल्दी लगी पड़ी थी कि जल्दी से जाऊं छत पे और पूजा स्टार्ट करूं, क्योंकि हर साल क्या रहता था, हमें चांद का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन इस साल तो मुझे पता ही नहीं चला चांद कब निकल आया। तो भी आ चुकी हूँ मैं छत पे, कर लेते हैं यहाँ पे पूजा पाठ।
यहाँ ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं पूजा करने के। तो मैं हर साल मम्मी या दीदी से पूछती रहती हूँ, मम्मी और दीदी दोनों ही लोग खड़े थे तो मैं पूछती जा रही थी और पूजा जो है वो करती जा रही थी। बट इस बार सब कुछ खुद ही किया है ना, तो मुझे सब कुछ पता चल चुका है कौन सी चीज़ कैसे की जाती है। तो अभी कर लेते हैं पूजा पाठ। और चाँद जो है वो हमारा काफ़ी अच्छे से दिखने लगा है। पहले तो थोड़ा थोड़ा निकलता था तब मैं पूजा करती थी, तो चाँद को देखने के बाद में अपने चाँद को भी देख लिया है। अभी देते हैं अर्घ। तो देखिए, एक जो सिरकी रहती है उसको और जो फरे बनाए थे उसको फेंका जाता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे करके 7 राउंड लिए जाएंगे। ये मैं कर रही हूँ लट धोने वाली रस्म, जो कि 7 बार में लट धुली जाती है। किस किस के यहाँ ये वाली रस्म होती है कमेंट करके बताना। तो अभी ना नीचे आ गई थी मैं, दीदी से पूछ के भोग लगा रही हूँ मैं। कड़ी चावल बड़े किसको खिलाने हैं और पक्का खाना किसको खिलाना है, क्योंकि जो कड़ी चावल बड़े रोटी रहता है ना, इसी धोबिन को खिलाया जाता है। बाकी का पक्का खाना गणेश जी, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इनको खिलाया जाता है। तो वही सारी चीज़ें कर लेते हैं, पूजा पाठ कंप्लीट। उसके बाद चलती हूँ पतिदेव का तिलक करने के लिए। इस बार दीदी ने फास्ट नहीं रखा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, सूनापन सा लग रहा है। वैसे हम लोग साथ में पूजा करते थे हर साल, लेकिन दीदी की तबीयत ख़राब हो गई तो यही हो गया। तो इसीलिए सारा कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ा है। तो इस बार मेरी हालत भी पूरे दिन में ख़राब हो चुकी है। मैं इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ ना इस टाइम पे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी बस पूजा पाठ करके हस्बैंड का तिलक करूँगी, उसके बाद खाना पीना सबको खिलाऊंगी। और मुझे भूख तो बिल्कुल लगी नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ प्यास ही लगी है कि फटाफट से ना पानी मिल जाए मुझे 1 लोटा भर के, तो मैं पी ही जाऊँगी। मेरी पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई है। बाकी आप लोग कमेंट करना आपका करवा चौथ कैसा रहा था इस बार। और बाकी तो सब सही रहा है, सिर्फ दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो अपने हाथ में तो है नहीं। किसी की तबीयत कब बिगड़ जाए, इस टाइम पे हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वायरल चल रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो पतिदेव को पानी पिलाया, उसके बाद मैं मीठा खा रही थी। इतनी जल्दी हो रही थी ना मुझे पानी पीने की, मैं क्या बताऊँ। जल्दी जल्दी मैं पीती चली गई, सांस ही नहीं ली मैंने। पूजा पाठ करके सभी को खाना खिला के, खुद भी खाना खा के अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। काम बहुत सारे हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा, थोड़ा सा ही खाना बनता है क्या है। और इस बार सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ा है, तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो रखी है। तो अभी 10:30 तो बज चुके, इतना कोई ख़ास टाइम हुआ नहीं है। मेरे फ़ोन में जो भी मेरे फ़ोटोज़ हैं ना, इन्होंने क्लिक किए, तो सभी मैं देख रही थी, बैठे बैठे सबके स्टेटस देख रही थी। तो अभी आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि आप डेली की डेली फुल ब्लॉग डाला करो और शॉर्ट मत डाला करो। तो देखिए क्या होता है कि फुल ब्लॉग पे ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं और उसको बनाने में मेहनत लगती है। एक साथ मेरा मन करता है एक साथ फुल भी डालूँ शॉर्ट भी डालूँ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मुझे शॉर्ट बेस्ट लगते हैं और उस पर व्यूज़ भी आते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग शॉर्ट वीडियोस को पसंद कीजिए, और जब भी कुछ स्पेशल टाइम आएगा तो मैं आपके साथ फुल ब्लॉग भी डालूँगी। एंड शायद इन फ्यूचर कि मैं दोनों ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी आप लोग ये मैसेज तो बिल्कुल भी मत करना कि डेली की डेली आप फुल ब्लॉग डालो। जब कभी आपको पक्का देखने को मिलेंगे, जब मुझे बस लगेगा कि हाँ आज मुझे शूट करना है फुल ब्लॉग, बाकी मैं शॉर्ट ब्लॉग आपके साथ डेली शेयर करने की कोशिश करती हूँ। पता है क्या होता है, काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए कैमरा सेटअप करो पूरा का पूरा, उतना प्रिपेयर हो खुद। ऐसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अपना फ्री स्टाइल में कर लो, और जब वीडियो बनानी होती है तो पूरा वीडियो के लिए प्रिपेयर हो,
कैसे भी हम नहीं कर सकते हैं ना वीडियो को शूट, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। काम भी बहुत सारे रहते हैं घर में, जाहिर सी बात है, तो बस यही सब हो जाता है, उसके लिए सो सॉरी। तो बहुत अच्छे से रहा ये वाला करवा चौथ। बस ये रहा कि दीदी की तबीयत ख़राब रही, तो बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छे से था। तो आप लोग कमेंट करना आपका करवा चौथ कैसा गया है, जिन लोगों ने भी व्रत रखा है पूजा करिए। तो बाकी मिलती हूँ आपसे अगली फुल ब्लॉग के साथ में। दीपावली पे बनाऊँगी मैं फुल ब्लॉग, हो सकता है उससे पहले भी एक आधा बना दूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन्स, बाय बाय।